जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा होगा कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि जी विज्ञान के बारे में ही जानते हैं। ठीक, कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के जन्मदाता कौन है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, आज हम यही सब जानते हैं। ठीक है, अगर बाकी हम लोग पहले जानते हैं विज्ञान के परिचय करते हैं। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं यानी विज्ञान के परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान का परिचय देते हैं। ठीक है, यह जो है क्लास 9 के लिए और 10 के लिए भी है। यह क्लास 9 के लिए क्लास 9 के लिए यह क्लास 9 के लिए और 10 के लिए है। ठीक, विज्ञान का परिचय देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस जो होता है, अगर बात हम करें साइंस की, किसकी बात करें, साइंस की अगर हम बात करें यानी विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ज्ञान का मतलब होता है जानना, यानी विज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है, विज्ञान को जानना ही। ठीक, अगर हम बात करें विज्ञान की परिभाषा के बारे में, डिफिनीशन के बारे में अगर बात करें, विज्ञान की डिफिनीशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से आप साथ साथ चलिएगा, किसी वस्तु की सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम आ जाते हैं विज्ञान की शाखाओं पे, यानी विज्ञान के कितने शाखाएं हैं। वैसे अगर देखा जाए तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं, विज्ञान की कई शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें दिया है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर हम बात करें साइंस ऑफ ब्रांच यानी विज्ञान की शाखाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो होता है वो भौतिक विज्ञान होता है। तो इसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स साइंस कहते हैं। और रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री साइंस बोलते हैं, केमिस्ट्री साइंस बोलते हैं रसायन विज्ञान को। अगर हम बात करें बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की तो इसे कहते हैं बायोलॉजी साइंस। फिर अगर हम बात करें यहाँ कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, अगर हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान अगर हम चलते हैं तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं वे न्यूटन माने जाते हैं। अगर आधुनिक जनक पूछता है तो आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं, आधुनिक जनक आइंस्टीन माने जाते हैं। अगर आधुनिक जनक पूछता है कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है तो आप क्या कहेंगे, आइंस्टीन है। लेकिन अगर पूछता है कि आधुनिक के पहले कि जनक कौन है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक, अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है तब भी आप क्या बताएंगे, न्यूटन है। लेकिन अगर आधुनिक पूछा जाता तब क्या कहेंगे, आइंस्टीन कहेंगे। ठीक, फिर बात यहाँ ये आ जाती है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम
विभिन्न प्रकार के द्रव्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य की संरचना, उनको बनाने की विधियां, गुणधर्मों और उपयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो हैं, अगर हम जनक की बात करते हैं तो इसके जनक जीन एंटोनी लैवोसिये हैं। जीन एंटोनी लैवोसिये हैं। इसके जो जनक हैं वो जीन एंटोनी लैवोसिये हैं। ठीक, आप इन्हें लेवोसिये भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेवोसिये भी कह सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के तत्वों और उनके गुणधर्मों और उनको बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो जीन एंटोनी लैवोसिये कहे जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं फिर जीव विज्ञान की, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक हैं, अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक की, तो इसके जो जनक हैं वो हैं अरस्तु महोदय। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु महोदय हैं। आशा होगा कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें यहाँ जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान जो होता है इसकी भी दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला जो शाखा होता है, अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं और होती हैं। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। ठीक, जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और हम बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी जो होता है वो जंतु विज्ञान और बॉटनी जो होता है वो वनस्पति विज्ञान होता है। अगर हम बात करें इनके जनक की, तो जूलॉजी जो होता है, यानी जंतु विज्ञान जो होता है, इनके जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं। इनको अरिस्टोटल लिखा जाता है। ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान के जनक की, वनस्पति विज्ञान के जो जनक होते हैं वे हैं थियोफ्रेस्टस महोदय हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। यहाँ अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस। अगर हम बायोस की बात करते हैं तो बायोस का मतलब होता है क्या, बायोस का मतलब यहाँ ये होता है लाइफ, यानी जीवन। और अगर हम इसकी बात करें तो होता है टू स्टडी। अब जीवन का मतलब होता है यहाँ से जीवधारियों से होता है। कहाँ से होता है,
जीवधारियों से होता है। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता हो। आशा होगा कि आप सभी को यह विज्ञान का परिचय समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक, और अपने दोस्तों से बताइएगा, ठीक। यह सभी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए ही लेकर आ रहे हैं और नए तरीके से सब चीज़ चलाई जाएंगी। आपका कल से जो है स्टार्ट होगा फिजिक्स पहला चैप्टर, और जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।